मान लीजिए आपके यहाँ पर एक हलवाई है जो सालों से बस पैसा खा रहा है, पर एक भी ढंग की मिठाई नहीं बना पाया है, और बगल वाला हलवाई कोई बढ़िया सी मिठाई बनाकर रख देता है। अब वो पहले वाला हलवाई ऐसे में क्या करेगा? यही करेगा ना कि दूसरे हलवाई की मिठाई के अंदर मिलावट ढूंढेगा, बनाने वाले को बदनाम करेगा, ताकि लोगों का ध्यान उसकी अपनी नाकामी से हट जाए। इंडिया की फुटबॉल को चलाने वाले लोग एग्जैक्टली इस समय यही कर रहे हैं। हुआ है कि इंडिया की एक अकेडमी है, मिनर्वा अकेडमी। वो यूरोप जाती है और वहां जाकर वर्ल्ड के सबसे बड़े यूथ टूर्नामेंट गोथिया कप को जीत जाती है, वो भी लगातार दूसरी बार, और वो भी फाइनल में ब्राजील की टीम को 2-1 से हराकर। और सिर्फ यही नहीं, ये अकेडमी पिछले कुछ समय से काफी टूर्नामेंट जीत रही है, चाहे फिनलैंड में हेलसिंकी कप जीतना हो या फिर डेनमार्क में डाना कप को जीतना हो, जहां मिनर्वा ने फाइनल में सामने वाली टीम को 15-0 से हरा दिया था। और ऐसा करने वाला यह पहला इंडियन क्लब है। इनफैक्ट पिछले साल इन्होंने नॉर्वे कप जीता था और स्पेन में लिवरपूल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अकेडमीज की टीम को 6-0 से पीट दिया था। इंडियन फुटबॉल, जिसका नाम फुटबॉल की दुनिया में कहीं भी सीरियसली नहीं लिया जाता, उसके लिए सच में एक बहुत बड़ी जीत थी। और इस लगातार जीत के बाद जहां ज्यादातर लोग खुश थे, वहीं गोथिया कप की जीत की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर एक साथ एक ही वक्त पर ढेर सारे अकाउंट जाग गए अचानक से, जो इन लोगों को टारगेट करने लग गए। ये एक सोची समझी पीआर और सिलेक्टिव टारगेटिंग थी, जिसका मकसद सिर्फ एक था, इस जीत के पीछे खड़े आदमी को, यानी कि मिनर्वा के मालिक रंजीत बजाज को बदनाम करना। किसी ने कहा कि ये विक्ट्री तो बिल्कुल बकवास है, किसी ने ये कहा कि भाई साहब ये जो है ना, ये यूथ वर्ल्ड कप है ही नहीं, ये तो कोई तीसरे दर्जे का टूर्नामेंट है। पर सच ये है कि नाम जो है वो बजाज ने नहीं रखा है। गोथिया कप को पूरी दुनिया का मीडिया वर्ल्ड यूथ कप बुलाता है, क्योंकि ये इस उम्र का दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। फिर किसी ने इसे ऐसे उड़ाया जैसे कोई इटालियन क्रिकेट अकेडमी आकर भारत में किसी स्कूल को हरा गई हो, कि सामने वाली टीम तो स्कूल लेवल की थी, इसमें जीतना कौन सी बड़ी बात है। तो भाई साहब, एक दूसरे बंदे ने कहा कि ये सब तो बच्चे हैं जिनको रंजीत की टीम ने हराया है, पर ये सारी की सारी बातें खोखली हैं। जिस गोथिया कप को ये स्कूली मुकाबला बता रहे हैं, उसी में ब्राजील, फ्रांस, यूक्रेन जैसे देशों की अकेडमीज उतरती हैं, और मिनर्वा ने उन्हीं को हराते हुए 9 मैच में 87 गोल ठोक दिए। और भाई साहब, अगर सामने वाली टीमें इतनी ही कमजोर थी, तो एक सवाल सीधा इन लोगों से है कि तुम्हारे अपने क्लब्स, तुम्हारी अपनी अकेडमीज इन्हीं आसान मुकाबलों में जाकर ब्राजील को क्यों नहीं हरा पाती है? मतलब तुम वहां खुद जाकर स्कूल्स की टीम से क्यों हार कर आ जाते हो? इसके बाद किसी ने दावा ठोक दिया कि जिस ब्राजीलियन टीम को फाइनल में हराया गया है, वो तो पैसे लेकर खेलने वाली टीम थी, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि उसको हरा दिया। पहली बात तो ये कि ये साफ झूठ है। इनफैक्ट ये ब्राजील के वन ऑफ द मोस्ट इलीट फुटबॉल क्लब्स में से एक है। और फिर भी चलो एक घड़ी को मान लेते हैं कि भाई वो ब्राजील की टीम एक ऐसी टीम थी जो पैसे लेकर खेलती थी, पर पूरे रास्ते में जो फ्रांस, यूक्रेन और बोलिविया की टीम को हराया है, वो भी क्या पैसे लेकर खेल रही थी? असल बात यह है कि जब हार सामने आ जाती है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लिया जाता है, और जब बहाने कम पड़ जाते हैं तो सीधा कहने लगते हैं कि भाई रंजीत बजाज जो है वो तो फेक है, क्योंकि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। तो भाई कोई कहने लगता है कि रंजीत बजाज फ्रॉड है, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेयर्स को इंडियन फुटबॉल टीम में खेलने के लिए रिलीज ही नहीं किया, जबकि इसका रीजन रंजीत बजाज खुद दे चुके हैं। उनका कहना है कि इन प्लेयर्स को AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को देकर उनकी स्किल्स और उनके टैलेंट की ऐसी तैसी नहीं करना चाहते वो। एक बंदे ने तो सीधे सीधे अपील कर दी कि रंजीत बजाज के जाल में मत फंसो। इतना ही काफी नहीं था, तो अब उसके पास्ट कंट्रोवर्सीज को भी हाईलाइट करते हुए ये बताया जा रहा है कि इसको मसीहा बोलना बंद कर दो। फिर किसी ने कहा कि रंजीत बजाज प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बहुत पैसे दे रहा है। एक ने तो हद ही कर दी, कहने लगा कि रंजीत बजाज वही रीजन है जिसकी वजह से फीफा ने इंडियन फुटबॉल को बैन किया था। एक भाई साहब ने तो ये तक कह दिया कि रंजीत बजाज की टीम इसलिए जीतती है क्योंकि इनके 7-8 लड़के एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। मतलब भाई कुछ भी बोला जा रहा है। पर असली सवाल तो यह है कि अचानक से रंजीत बजाज और मिनर्वा के खिलाफ ये सोचा समझा हमला शुरू क्यों हुआ है? तो भाई साहब, इसका जवाब जानने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इस देश का फुटबॉल चलाता कौन है। भारत के अंदर फुटबॉल का सबसे बड़ा मालिक है AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वो संस्था जिसके बाबुओं और अफसरों के जिम्मे पूरे देश का फुटबॉल है, और जिसे हर साल करोड़ों रुपए मिलते हैं ताकि वो अच्छे खिलाड़ी और अच्छी टीम्स तैयार कर सके। पर इसी AIFF के अपने कागज बताते हैं कि इन्होंने अपने दफ्तर और अफसरों पर करीब 57 करोड़ रुपए लगा दिए, और असली खिलाड़ी तैयार करने पर सिर्फ 3 करोड़। मतलब पैसा ऊपर बैठे हुए लोगों की जेब में जा रहा है और मैदान पर खेलने वालों के हिस्से में लगभग कुछ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट AIFF के सेक्रेटरी जनरल अनिल कुमार प्रभाकरन की सैलरी 12.5 लाख रुपए महीना थी, और उसी दौरान देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों को 1500 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। ऊपर से इस फेडरेशन ने देश की टीम को चुनने के लिए एक ज्योतिषी को 25 लाख रुपए देकर रखा, ताकि वो खिलाड़ियों की कुंडली देखकर बताए कि कौन खेलेगा। एस्ट्रोलॉजर, और उसको हमने 25 लाख रुपए दिया। कहता साहब वो कुंडली निकालता था लड़कों की, और फिर ईगोर को बताता था
कि कौन से लड़के इस मैच में खेलने चाहिए, एंड इगोर लड़ता था वहाँ पे, एंड द प्रेसिडेंट एंड एवरीवन एल्स यूज्ड टू टेल हिम, नो यू टोल्ड हिम दिस इज हाउ इट हैपेंस इन इंडिया। एंड मैंने कहा तुम मुझे ही बता देते तो मैं पहले पंडित को मिला दे, मुझे पूछ लेता हूँ मैं क्वालिफाई करूंगा कि नहीं, तो मैं ऐसी बिना बात के जान लगाई हुई है मैंने। सोचिए कि एक कोच ने एक ज्योतिषी टीम चुन रहा था और इसी से आप गंभीरता का अंदाजा लगाइए और अब आप खुद समझ जाइए कि इनका डर कहां से आ रहा है। जिस काम के लिए इनके पास करोड़ों रुपए थे वो काम करके दिखाया एक ऐसे आदमी ने जिसके पास इनके सामने कुछ भी नहीं था। और अगर ऐसे में वो आदमी हीरो बन रहा है तो लोगों का पहला सवाल इन्हीं पर आएगा कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा था, इतने साल थे, तुमने क्या उखाड़ा। और यही एक सवाल इनकी पूरी पोल खोल देता है। इसीलिए बजाज की हर ट्रॉफी इनके लिए एक शीशे की तरह है जिसमें इनका अपना नाकाम चेहरा दिखता है और ये लोग अपना चेहरा सुधारने के बजाय शीशा तोड़ रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये लोग सालों से बजाज को नीचा दिखाते आ रहे हैं। इसी AIFF ने एक बार बनावटी सी कमेटी बिठाकर बजाज के 2 रजिस्टर्ड युवा खिलाड़ियों को उससे छीनकर अपनी टीम में डाल लिया था। यही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है जो अपने ISL मैचेस से पहले तो राष्ट्रगान बनने देती है, पर बजाज की जो लीग टीम है उसके मैचेस से पहले राष्ट्रगान बजाने पर रोक लगा देती है। और जब बजाज ने यह सवाल खुलेआम उठाया तो उल्टा उसी को धमकी मिली। इतना ही नहीं, इन्होंने उसकी टीम पर मेडिकल रूम में सिर्फ चादर ना होने की वजह से 20,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया था। इवन एक बार तो 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। उसे स्टेडियम में जाने से रोका गया और तो और इंडिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप में उसकी एकेडमी को बुलाया तक नहीं गया। जो लोग सालों तक उसे इस तरीके से परेशान करते आए हैं आज वही उसकी जीत में स्कैम ढूंढ रहे हैं। और ये सब एक साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं है। पर चलो आखिर में एक पल के लिए इनकी बात मान भी लेते हैं। मान लीजिए कि बजाज सचमुच अपने फायदे के लिए सब कर रहा है, अपनी एकेडमी को चमकाने के लिए करता है, PR भी करता है, और चलिए ये भी मान लीजिए कि वो फ्रॉड भी है जैसा कि ये लोग चीख चीख कर कह रहे हैं, तो भाई फिर भी एक सवाल रह जाता है जिसका जवाब इनके पास नहीं है। ये सारे इल्जाम एक तरफ रख दो, फिर भी सामने ट्रॉफी खड़ी है जो इसके पास है, इस बंदे ने जिताई है। नतीजा तो आ रहा है ना भाई। जो फेडरेशन करोड़ों रुपए और सालों का वक्त लेकर एक जीत नहीं दे पाई, वो जीत ये कथित फ्रॉड 3 बार दे चुका है। तो भाई आखिर में मायने किस बात के हैं, इरादे के या नतीजे के? अगर एक बेईमान आदमी देश को ट्रॉफी दिला रहा है और एक ईमानदार दिखने वाली फेडरेशन सिर्फ बहाने मार रही है तो जनता किसे चुनेगी? ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। और शायद इनका असली डर भी यही है। इन्हें ये नहीं चुभ रहा कि बजाज बेईमान है, इन्हें ये चुभ रहा है कि बेईमान होकर भी वो आदमी वो कर पा रहा है जो ये ईमानदारी का चोला पहनकर नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से आज इंडियन फुटबॉल का एक पूरा गिरोह, एक पूरा वर्ग एक काम पर लग गया है, रंजीत बजाज को खत्म करने के काम पर। क्योंकि एक हारा हुआ सिस्टम मैदान पर ट्रॉफी भले ही ना जीत पाए, पर एक आदमी के खिलाफ कैंपेन चलाकर उसको खत्म जरूर कर सकता है।